हाय एवरीवन, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमन मैथ्स पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है। और आज के सेशन की एक्चुअली में हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नए टॉपिक के साथ, दैट इज सर्कल्स। ठीक है। जनरली क्या होता है कि इसको ज्योमेट्री में साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसको अलग से पढ़ाता हूँ ज्योमेट्री, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर्किल पूरा एक कंप्लीट अलग पार्ट है। ठीक है। इसमें जो जो बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स ज्योमेट्री के यूज होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको वहीं बता दूंगा। और अगर आप इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस देखोगे, तो अगर मैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो प्री में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में आपके 4 से 5 क्वेश्चंस इससे आते हैं। ठीक है। और बाकी एग्जाम्स में भी ये ऐसा टॉपिक है कि मतलब स्पेशली अगर आप रेलवे की भी बात करो, या आप सीडीएस की बात करो, या आप कोई मैनेजमेंट एग्जाम की बात करो, सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है, आप एक्सेप्ट बैंकिंग को छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ पे अरिथमेटिक आता है, वहाँ पे एडवांस नहीं आता है। लेकिन जिस जिस एग्जाम में एडवांस मैथमेटिक्स आता है, जिस जिस एग्जाम में ज्योमेट्री, मेंसुरेशन ये पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर इस टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। और अच्छी बात क्या है इस टॉपिक की कि ये टॉपिक बहुत आसान है। हम जब पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि ये टॉपिक कितना आसान है कि मतलब इसमें श्योर शॉट आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। तो इस टॉपिक को करना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका एक स्कोरिंग पार्ट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ठीक है। यहाँ पर हम कंप्लीट सर्कल पढ़ रहे होंगे। ठीक है। कंप्लीट पढ़ेंगे, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस A to Z। सारे प्रीवियस ईयर में कराऊंगा आपको, जिस भी एग्जाम में जो भी अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो सब मैं आपको कराऊंगा। प्रैक्टिस के लिए भरपूर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है। मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज होगा जो सर्किल का मैं आपको डिलीवर करूंगा। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको अगर सवाल दिखें तो आप सवाल लगा लेना जहां से आपको दिखते हैं। ठीक है। क्योंकि इस पूरी सीरीज में, ये जो सर्किल की पूरी सीरीज है, इसमें मैं हर चीज बहुत सिस्टमेटिक वे में लेके चलूंगा। ठीक है। वहां पे हम कंसेप्ट सीख रहे होंगे और उसके बाद हम उन कंसेप्ट के एप्लीकेशन हम सीखेंगे क्वेश्चन में। और बेसिक टू एडवांस लेवल जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं रिलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब मैं इस सीरीज में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो अब देखिएगा, तो हम फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाएगी। ठीक है। जिससे कि आपको भी समझ में आता रहेगा। और बाकी आप डिस्क्रिप्शन में हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, फेसबुक ग्रुप है, जहां पर आप अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। या उसके अलावा आप, मैंने भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी आर्टिकल्स वगैरह, इंग्लिश के आर्टिकल्स हो गए या टॉपिक के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो गए, वो सब भी आपको मिलेंगे। तो वो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, भले वो ट्विटर हो, इंस्टा हो, कोरा हो, और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ जितना टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? तो उन सब के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर आज से हम शुरुआत करते हैं सर्किल का, और मैं एक एक पॉइंट लेके आपको चीज़ें क्लियर करते चलूंगा। हम जीरो से बिल्कुल हीरो लेवल तक हम पढ़ेंगे इसे। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सर्किल होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। ध्यान सुनिएगा पहले जो मैं बोलने जा रहा हूं। सर्किल एक लोकस होता है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है। ये मेरा क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। अब इससे एक सर्टेन दूरी पर, इससे एक सर्टेन दूरी पर, ठीक है, एक और पॉइंट है। ठीक है। और ये पॉइंट को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं।
फिर पॉइंट को यहाँ लेके जा रहा हूँ, फिर इस पॉइंट को यहाँ लेके जा रहा हूँ, फिर इस पॉइंट को यहाँ लेके जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसमें जो दूरी मेंटेन मैं रख रहा हूँ, ये सब में सेम दूरी मेंटेन रख रहा हूँ मैं, ये सारी सेम दूरी मेंटेन है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ऐसे ही लेके जा रहा हूँ, तभी ये बोला जा रहा है लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। उस फिक्स्ड पॉइंट से वो फिक्स्ड डिस्टेंस पर रहेगा हमेशा, ठीक है। कुछ ऐसे कर रहा हूं मैं, आराम से देखते रहिए। ये तो मैंने आपको ऐसे थोड़ा बता रहा हूँ, पॉइंट्स तो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो कुछ इस तरीके से है कि उस पॉइंट को हमने घुमाया एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस मेंटेन हो रही है, ये डिस्टेंस सेम मेंटेन हो रही है हर जगह, ठीक है। तो अगर इसको मैं ज्वाइन करूंगा, अगर इन सबको मैं ज्वाइन करूंगा, ध्यान से समझो, अगर इसको मैं ज्वाइन करूंगा, अगर इसको सबको मैं ज्वाइन करता हूं, ये देखिए आपके सामने मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। भावनाओं को समझें एकदम डायग्राम में, फिर ये सर्किल ही है मतलब एक तरह से, मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग चित्र, मतलब मैं पेंटर नहीं हूं ठीक है। तो आप समझिएगा, ये एकदम सर्किल बन गया। तो इसको मैं और ढंग से आपको बता देता हूं, बना के दिखा देता हूं, लीजिए। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा। तो ये जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है। यहां पर ये जो मेरा पार्ट है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सेंटर। इसको मान लीजिए मैंने ओ बोला, तो ये ओ कहलाता है क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कहलाता है ये, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो फिक्स डिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है, इसको मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। ये वाला जो फिक्स डिस्टेंस है, इधर मैंने इसको नाम दे दिया, ये मेरा ओपी है। तो ओपी मेरा कहलाता है क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये देखिए ये कहलाता है क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां पे आप समझिए, ये सेम डिस्टेंस होगा, ये हर जगह सेम होगा। इसको हम डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं हम, आर से। समझते चलिएगा एकदम, मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ कि आपको चीजें एकदम क्लियर होती चलें। और ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो भी मेरे सेशंस देखने आते हैं, जो अगर आप सेशन देख रहे हैं अभी सामने, तो आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठें और नोट्स बनाते चलें, ठीक है। तो ये सब आर डिस्टेंस होगा, ये देखिए, कहीं पे भी आप कर लो, ये आर डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। सो ओपी इक्वल टू आर, ठीक है। तो हमने सेंटर पे बात कर ली, हमने रेडियस पे बात कर ली, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज, ये जो चीज है ना, ये जो ये मूव किया है, ये वाला पार्ट, ये जो मैं ब्लू से कर रहा हूं हाईलाइट, ये जो मूव किया है, ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, परिधि, परिधि ऑफ द सर्कल। हिंदी में से क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज द परिधि ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो पहला हमने क्या पढ़ा, सेंटर, फिर हमने देख लिया रेडियस, फिर तीसरी चीज हमने देख ली क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये जो आउटर बाउंड्री होती है। अब और समझिएगा, इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स बनाते चलें, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया। अब अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने दो पॉइंट लिए, यहाँ पे मैंने दो पॉइंट लिए, ए और बी, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को मैंने जोड़ा, इन दोनों पॉइंट को मैंने जोड़ा। तो इस लाइन सेगमेंट को, इस लाइन सेगमेंट को, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को हम नाम देते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट ए बी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये ऐसे भी हो सकती है, देखिए मान लीजिए मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, तो इसको नाम दे दिया सी डी, तो सी डी भी कॉर्ड है। फिर ऐसे भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना हो।
कि अल्टीमेटली जो कॉर्ड होती है वो एक लाइन सेगमेंट है जो सर्किल को 2 पॉइंट पर, सर्किल के सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पर टच करती है। सर्किल के सरकमफ्रेंस को, ये टच किसको कर रही है, ये टच किसको कर रही है, सरकमफ्रेंस को कर रही है ना, ये टच कर रही है, या आप बोल दो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, 2 पॉइंट पर ए बी। जैसे यहां पे ये कॉर्ड है हमारी पी क्यू, तो ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे कर रही है। यहां पे ये कॉर्ड है हमारी सी डी, तो ये कुछ ऐसे कर रही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब मान लीजिए इसी में ही अगर मैंने कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, अगर मैंने कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा जो कि इस तरीके से काट रही है, ठीक है, मतलब सर्किल के सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, अगर मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ एक्स वाई, इसको मैं नाम क्या दे देता हूं, एक्स वाई। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, अब जैसे इसको अगर हमने नाम दिया कॉर्ड, इसको हमने क्या नाम दिया कॉर्ड, ठीक है, और इसको हमने क्या नाम दिया सीकेंट, इसको हमने क्या नाम दिया सीकेंट। इसको हमने क्या नाम दिया सीकेंट। ठीक है, तो यानी कि सीकेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल को, सर्किल के सरकमफ्रेंस को मतलब कट करती हुई जाती है पूरी तरीके से। जैसे एक्स वाई है तो एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई सीकेंट होगा ऑफ द सर्किल। ठीक, तो एक चीज आप समझ लीजिए कि जो ए बी की जहां मैं बात कर रहा था, यहाँ पे जो मैं पी क्यू की बात कर रहा था, यहाँ पे जो मैं सी डी की बात कर रहा था, ये कहलाता है कॉर्ड। अंतर समझते चलिएगा आप, इसको हम क्या बोलते हैं कॉर्ड। और जब मैंने एक्स वाई की बात करी, जब मैंने एक्स वाई की बात करी तो वो क्या कहलाता है सीकेंट। वो क्या कहलाता है सीकेंट, वो क्या कहलाता है सीकेंट। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद एक और सर्किल लेते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, मैं बड़े बड़े डायग्राम आपको बना के सिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा सेंटर था, ठीक है, ये हमारी क्या थी, ये हमारी कॉर्ड थी, इसको अगर ए बी नाम दे दिया। ठीक है, फिर अगर इसको मैंने ऐसे क्रॉस किया तो ये हमारी क्या है, मान लो ये अगर पी क्यू है, तो ये हमारा हो गया क्या कॉर्ड, ये हमारा हो गया क्या सीकेंट। ठीक है, सीकेंट ऑफ द सर्कल, ये हमारा हो गया सेंटर। अब अब इसमें ये वाली चीज हमारी क्या थी रेडियस, इसको हम आर से नोट कर रहे थे। ठीक है, ये वाली चीज क्या थी हमारी रेडियस। अब देखिएगा, अगर मैं इसको यहां से और बढ़ाता हूं सेंटर से ही, तो आप मेरे को बताओ, अगर ये वाला डिस्टेंस आर है, ये वाला डिस्टेंस आर है, तो क्या ये वाला डिस्टेंस भी आर नहीं रहेगा, क्योंकि ये सेंटर है सर्किल का। ठीक है, तो सेंटर से अगर ये आपका कुछ ओ डैश और ओ डबल डैश मान लेते हैं, तो ओ डैश के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस रहेगा ओ डैश के बीच में। ठीक है, जो लेंथ हो रहेगी, तो अगर ओ डैश अगर आर है, तो ओ डैश भी आर होगा। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों की लेंथ को लिखता हूं, दैट इज ओ डैश या ओ डबल डैश, ये क्या देगा ओ टू आर, क्या देगा ये टू आर। और ओ डैश और ओ डबल डैश को हम क्या बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल, क्या बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डिनोट करते हैं डी से, इसको किससे डिनोट करते हैं डी से। तो इससे मेरे को ये समझ में ही आया कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, वो टू आर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डायमीटर क्या होता है टू आर होता है, मतलब डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्किल इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, और ये भी आप याद रखिए। अब देखिए कॉर्ड हमने क्या पढ़ा था, कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट है जो सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे आपका टच कर रहा है। अब आप मेरे को बताओ, अगर आप फोकस करो ओ डैश और ओ डबल डैश पे, आप किस पे फोकस करो ओ डैश और ओ डबल डैश पे, तो ये भी क्या एक तरह से मैं बोल सकता हूं, ये भी एक तरह की कॉर्ड है, ये भी एक तरह की कॉर्ड है जो कि सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे टच कर रही है, इस पे टच कर रही है, इस पे टच कर रही है। तो जो ओ डैश, आवाज आ रही ना मेरी, ये कहलाती है सर्किल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डायामीटर होता है, डायामीटर होता है
वो क्या होता है, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना आपको येलो से, ये चीजें आपको नोट डाउन करते चलनी है अपनी नोट्स बुक में, ठीक है। ये जितनी भी चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन चीजों को आप नोट डाउन करते चलें अपनी नोटबुक में, ठीक है। इसको आराम से देख लीजिए आप। ठीक है, आगे चलें। अब इसी को जरा मैं रब कर रहा हूँ आपके सामने, आप देखिएगा। इसी को मैं जरा रब कर रहा हूँ, और अब इसमें हम कुछ और डिस्कशन करते हैं। ये लगता है गलत हो गया, इसी से करते हैं, देखिए। ठीक, ये मेरा सेंटर था, ओ नाम दे दिया। अब देखिएगा मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा वो लाइन कैसी है। स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली में ये, और ये यहाँ पे टच कर रही है सर्कल को। क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे, उस लाइन को हम बोलते हैं क्या, टेंजेंट। क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट, ठीक है। तो बेसिकली इसकी खास बात क्या है, ये टच सर्कल एट वन पॉइंट, टच सर्कल एट वन पॉइंट। अब देखिएगा इसका और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहां मैंने ड्रॉ किया, कहीं भी ड्रॉ की जा सकती है, जैसे कि ये। जब हम टेंजेंट पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड और प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे जब आएगा। अभी तो आप ये समझिए कि ये क्या लाइन है। जैसे ये है, देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया, ये भी एक टेंजेंट है, ये एक पॉइंट पे टच करती है ये, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, इसको यहाँ पे इसने टच कर दिया, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ऐसे आप कितनी भी टेंजेंट बना सकते हो। इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे इनफाइनाइट टेंजेंट ऐसे बना सकता हूँ, लेकिन खास बात क्या है कि वो सबको एक पॉइंट पे ही टच करेगी। ये देखिए ऐसे बना दिया, फिर और देखिए आप, हमने ऐसे बना दिया ऐसे, ठीक है। तो सबको एक पॉइंट पर टच करेगी टेंजेंट, ठीक। अच्छा, और समझिए, ये जो वाला पार्ट कहलाता है सर्किल के अंदर वाला पार्ट। ये जो सर्किल के अंदर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, एरिया ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। हिंदी में से बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं ऐसे, क्षेत्रफल, ठीक। और एरिया ऑफ सर्किल का जो रिजल्ट होता है, एरिया ऑफ सर्किल का जो रिजल्ट होता है, कहने को ये मेंसुरेशन का टॉपिक है, वो मेंसुरेशन में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए ये मेरा रेडियस है सर्किल का, मान लीजिए ये मेरा रेडियस है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई होता है हमारा कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 22/7, या अप्रोक्सीमेटली 3.14। क्या होती है, 22/7 या अप्रोक्सीमेटली 3.14। उसी तरह से जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस क्या मैंने बताया था ना, ये जो ऑरेंज से कर रहा हूं मैं, परिधि, इसकी जो आउटर बाउंड्री है ऐसी। तो सरकमफ्रेंस को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस को हम बोलते हैं 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई आर, ठीक है। और एरिया को हम क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर। एरिया को हम क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई आर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि एरिया क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है।
ठीक है। और इस पॉइंट को जहां पे ये टच करती है ना टेंजेंट, ये जो पॉइंट है, वैसे नाम जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, टेंजेंशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं हम, टेंजेंशियल पॉइंट। जैसे यहां पे ये पॉइंट है, ये, इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल पॉइंट। ठीक। एक एक करके बहुत सिस्टमेटिक वे में मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एकदम बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। टेंजेंशियल पॉइंट, ठीक है। ये भी वही पॉइंट है, 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 ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल पॉइंट। आगे चलें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं आप। अब और चीज देखिए, मान लीजिए ये मेरा सर्कल है, ठीक है। ये मेरा सर्कल का सेंटर है ओ, और यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है अभी, स्ट्रेट लाइन ही है ये। एक मिनट, हम इसको रब करते हैं, बहुत ध्यान समझना, स्ट्रेट लाइन है ये, और ये टच कर रही है एक्चुअली में, ठीक है। और यहां से अगर मैं सेंटर से कोशिश कर रहा हूं मैं अच्छा डायग्राम ड्रॉ करने की, ठीक है ना, भावनाओं को समझे मेरी। अगर मैंने सेंटर से अगर मैंने सेंटर से टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, अगर मैंने सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, ठीक है, अगर मैंने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, टेंजेंट पर, तो वो एंगल जो बनता है, एंगल जो बनता है इस लाइन और इस टेंजेंट के बीच में, ठीक है ना, इस लाइन और इस टेंजेंट के बीच में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना, वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ करी और यहां से मैंने रेडियस डाल दिया ऐसे, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा ना, ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए यहां से मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है ना, टच करते हुए, और यहां से मैंने इसको जीरो में मिलाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। मान लीजिए मैंने यहां से देखिए टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, और इधर मैंने अगर इसको लाइन ड्रॉ करी जो इंटरसेक्ट करेगी, तो ये क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है दोनों के बीच में, ठीक है। और देख लीजिए, मान लीजिए यहां से अगर टेंजेंट कोई ड्रॉ करी, ठीक है, और ये मिला दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। इसके बीच में जो एंगल जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आया इतना। और देखिएगा, आगे चलते हैं। तो अब देखिए आप, मान लीजिए ये मैंने एक और सर्कल ले लिया, ठीक है, इसका ये मेरा सेंटर है। यहां पे मैंने अभी कॉर्ड ड्रॉ करी, क्या ड्रॉ करी, कॉर्ड ए बी, ठीक है। ये वाला जो सेगमेंट है, जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, इस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम, माइनर सेगमेंट, ठीक है। इस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। इसके अंदर वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, जो ग्रीन वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। ब्लैक से कर दिया मैंने, ठीक है। और ये जो ब्लू से मैं कर रहा हूं इसको शेड, जो ये मैं ब्लू से कर रहा हूं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम इसे, मेजर सेगमेंट, ठीक है। आराम से देखिए, जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो छोटा वाला पार्ट है, ठीक है, नाम भी इसलिए रखा गया है, जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे माइनर, जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। पहली चीज। उसके बाद आप ये समझिए कि ये जो वाला आर्क है, जो मैं ऑरेंज से कर रहा हूं आपको, ठीक है, इस आर्क को हम बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलेंगे हम, माइनर आर्क, ठीक है। यानी कि
और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं कैसे, ए बी, ये साइन होता है आर्क को रिप्रेजेंट करने का, माइनर आर्क। तो छोटे वाले सेगमेंट का जो आर्क है ए बी, उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और जो मैं ग्रीन से कर रहा हूं, जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला आर्क देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा, पूरा अटेंशन मेरे को स्क्रीन पे चाहिए, ठीक है ना। हाईलाइट जो किया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। तो आप ऐसा समझ सकते हो, ये मेजर आर्क ए बी है, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे दो इसको। समझने का फंडा यही है कि ये वाला पार्ट मेरा क्या कहलाता है, मेजर आर्क। तो इसमें हमने क्या सीखा, हमने माइनर सेगमेंट सीखा, मेजर सेगमेंट और माइनर आर्क या मेजर आर्क, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यहां थोड़ा मैं रब कर दे रहा हूं अब। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ किया, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। इस सर्कल का ये मेरा सेंटर है ओ, ठीक है। यहाँ पे दो पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है। मैंने सेंटर से ए को मिलाया, मैंने क्या किया, मैंने सेंटर से ए को मिलाया और मैंने सेंटर से बी को मिलाया, ठीक है। पहली चीज मेरे को समझ में आ रहा है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर। कहने का मतलब, अगर ये मेरा रेडियस, ये भी मेरा रेडियस, ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल आएगा, दोनों, इसको मैं मान ले रहा हूं थीटा। दोनों रेडियस, दोनों जो रेडियस है मेरी ओ ए ओ बी, ठीक है, वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है उनके मिलाकर, वो एंगल क्या है, वो थीटा मैंने मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पार्ट को निकाल दे रहा हूं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको मैं निकाल दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने पकड़ा और मैंने पकड़ के निकाल दिया। तो अगर मैं इसे निकालूंगा तो ये कैसा दिखेगा, इमेजिन कीजिएगा, अगर मैंने इसे पकड़ के निकाल दिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 0 ए बी आर, और ये मेरा रहा आर, ठीक है। और इस चीज को हम नाम देते हैं, इस चीज को हम नाम देते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या नाम देते हैं हम इसे, सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। यानी कि अगर कहीं भी आपको इस तरह का पैटर्न दिखे, ऐसा कोई जरूरी इसमें नहीं है, ऐसे भी आपको दिख जाए, देखिए ऐसे, ठीक है। ये मैंने देखिए रेड से कर दिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सेक्टर ऑफ सर्कल। और देखिए, मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया और इसको येलो से मैंने शेड कर दिया, ठीक है। तो इस येलो वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। मान लीजिए ये ग्रीन वाला पार्ट कर दिया, ये जो ग्रीन वाला, आराम से देखते रहिए। तो इसको क्या हम नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। जिसमें जिसमें ये जो ए बी है, ए बी क्या है, ए बी मेरा आर्क है, क्या है, ये मेरा आर्क है, ठीक है। ये जो पूरा पूरा होल स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक। समझ में आया। तो अभी इसमें और भी डिस्कशन है, ठीक है ना। अभी तो देखिए स्टार्ट हमने किया है, तो मैंने आपको कुछ बेसिक बेसिक चीजें समझाने की कोशिश करी सर्कल की, कि आप इनसे एक थोड़ा फेमिलियर हो जाएं, ठीक है। वीडियो को आप बार बार देखिए, रिवाइंड करके देखिए, ठीक है, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, कि क्योंकि जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी हम आगे नहीं चल पाएंगे, ठीक है। अगले पार्ट में मैं अपना जो डिस्कशन है वो इसके आगे से शुरू करूंगा, ठीक है। मैं मान के चलूंगा कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। और अपने नोट्स आप प्रॉपरली बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन एग्जाम टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर वीडियो को रिवाइंड करके देखें बार बार, ठीक है। मान लीजिए आपके 10-15 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि सारे वीडियोस आप देखें। तो इसलिए अपने नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको डी डे के दिन जब आपका एग्जाम हो या उससे एक हफ्ते पहले आपको बिल्कुल भी पैनिक वाली सिचुएशन ना हो, चीजें आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू गेट, आप एक्सल हो सकते हो मैथ्स में, मैथ हो या क्वांट हो, कुछ भी हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें,
ठीक है, और वो डिस्कशन वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, थैंक यू।